हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आज हम पार्ट हमारा 10 रहेगा। पार्ट हमारा 10 है, मॉडल पेपर हमारा 5 रहेगा। ठीक है, तो ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए टीजीटी पीजीटी आर प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने आंसर पे चलते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अविनाश ठाकुर या अविनाश टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं था। नहीं पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अविनाश कौन है? ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। बौद्ध शैली के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार नहीं, क्या नाम है, पुनरुत्थानवादी कलाकार किसे कहा जाता है? पूछा जाए कि भारत में पुनरुत्थानवादी कलाकार किसे कहा जाता है? अविनाश टैगोर को भी कहा जाता है। बंगाल शैली के कलाकार किसे कहा जाता है? अविनाश टैगोर को कहा जाता है। बौद्ध शैली के जनक किसे कहा जाता है? तो अविनाश टैगोर को कहा जाता है। अब क्या है, इसमें से इनके जो शिष्य हैं वो कौन नहीं है? तो सभी को पता है, देवी प्रसाद राय चौधरी के गुरु कौन है? अविनाश टैगोर है। नंदलाल बोस के कौन है? अविनाश टैगोर है। और अविनाश टैगोर के जो मतलब क्या बोलते हैं, फेवरेट स्टूडेंट जो है वो नंदलाल बोस ही थे। अविनाश टैगोर जो है नंदलाल बोस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और एल एम सेन भी इनके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ये गोपाल घोष है, जो इसके किसके, अविनाश टैगोर के जो है छात्र नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं है। अब क्या है कि अमर्त्य शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? किसने प्रोत्साहित किया? प्रोत्साहित पे आपको याद रखना है कि किसने किया? यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया। ठीक है, और ये प्रभावित किससे थी? प्रभावित पूछा जाए तो किससे थी? ये पॉल गॉगन से थी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी कलाकार के रूप में। अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो 1.5 करोड़ रुपए में बिकी है? तो वो हो जाएगी सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन किसकी है? ये हमारी तैयब मेहता की है। ठीक है, तैयब मेहता की है। तैयब मेहता की एक फालिंग फिगर है जिसको गिरते हुए दास भी कहा जाता है। ठीक है, गिरते हुए दास भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इनको त्रिनाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काली इनकी बहुत फेमस है। महिषासुर मर्दिनी इनकी बहुत फेमस है। ठीक है, और कुदाल इनकी एक मूवी है, वो भी बहुत फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। और इनके जन्म की बात की जाए तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 26 मिलेगा, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कृति भिकमंगे या द बैगर के चित्रकार कौन है? तो अमर्त्य शेरगिल ने। अमर्त्य शेरगिल कितने को हुआ था? 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, और इनकी ब्रह्मचारी है, 3 लड़कियां हैं, पहाड़ी स्त्रियां हैं, बहुत सारी इनकी फेमस पेंटिंग है। अगर आपने अमर्त्य शेरगिल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 2 पार्ट मैंने बनाए हैं और आप दोनों के लिए, दोनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से एक बार। अब क्या है कि देखिए, सभी को पता है राम किंकर बैच का हमारा क्या है? ट्रम्प ऑफ फ्लेवर नहीं, राम किंकर बैच का क्या है? विनोदनी है। लेकिन हम क्या लगाएंगे? डीपी राय चौधरी का। पहले डीपी राय चौधरी का क्या है, सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? ट्रम्प ऑफ फ्लेवर, यानी कि तीसरे का तीसरा। हम देखेंगे तीसरे, देखिए तीसरे का तीसरा में तो सभी में है। ठीक है, ये 3 में है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, एक टॉयलेट बहुत फेमस है, सभी को पता है टॉयलेट किसका है? शंकु चौधरी का है। तो हम पहले का दूसरा देखते हैं। देखिए पहले का दूसरा एक ही में है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला ही राइट हो जाएगा। शंकु चौधरी का क्या हो जाएगा? टॉयलेट हो जाएगा। राम किंकर बीच का क्या हो जाएगा? विनोदिनी हो जाएगा। महेंद्र पांडे का क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र पांडे का हो जाएगा इन्वायरमेंट हो जाएगा, यानी कि 2 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कि शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताई है जिसने ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कृतियों में प्रभावशीलता हासिल की है। तो वो हमारे जोगेन चौधरी जी हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, फरीदपुर नामक एक गांव में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है ये जो हैंगे प्रकृति और मनुष्य के चेहरे के रूप में पहले पहचाने जाने वाले कलाकार हैं। ठीक है, इन्होंने ही शाही रंगों और मोम रंगों का जो प्रयोग है अपने चित्रों में किया है। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ और पूछी जाती है
कि ये पूछा जाता है कि आर्ट टुडे किसकी पुस्तक है, तो आपको जोगेन चौधरी ही याद रखना है। ठीक है, आर्ट टुडे किसकी पुस्तक है, ये हमारे जोगेन चौधरी की है। इंडियन आर्ट टुडे किसकी है, इंडियन आर्ट टुडे किसकी है, अमृता शेरगिल की है। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ लिया जाए कि आर्ट टुडे पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1981 याद रखना है। आर्ट टुडे किसकी है, जोगेन चौधरी की है। ठीक है, और इंडियन आर्ट टुडे अमृता शेरगिल की है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने ही जो है गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की है। ठीक है, गैलरी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने गैलरी 26 की स्थापना की है, तो जोगेन चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, और गैलरी 26 की स्थापना और किसने की है, वीसी सान्याल ने भी की है। और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना किसने की है, वो भी जोगेन चौधरी ने की है। अच्छा, इन दोनों की अगर स्थापना की बात की जाए तो किस सन में की है, तो 1975 में की है इन्होंने। ठीक है, किसके साथ मिलकर की है, ये दिल्ली के प्रमुख कलाकार जो है उन लोगों के साथ मिलकर की है। चलिए अब चलते हैं हम, कौन सा ऐसा चित्र है, मतलब इन निम्नलिखित में से एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है, तो मैंने अभी को बताया है आपको। ठीक है, तो मदर टेरेसा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है, और किसका है, एम.एफ. हुसैन का भी है। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने कब बनाया था, ये टीजीटी में पूछा गया था, इसका जो वो पूछा गया था कि किस पर बनाया गया, माध्यम पूछा गया था। तो देखिए इसका जो माध्यम है ये इन्होंने बनाई है कैनवास पे बनाई है। ठीक है, कैनवास पे ये इन्होंने बनाई है, कब बनाई है, 1979 में बनाई है इन्होंने। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में जो है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अच्छा, जैसे कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, देखिए अगर आपसे जैसे सुरक्षित की बात की जाए तो जितनी भी इंडियन आर्टिस्ट हैं उनकी जो ज़्यादातर कृतियाँ हैं तो वो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही है। अगर जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, 80% आपका सही ही जाएगा। अब और इन्होंने क्या क्या बनाया है, मोहनदास करमचंद गांधी इन्होंने एक चित्र बनाया, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज, कश्मीर, ठीक है, शिमला इन्होंने बनाया है। और घोड़े चित्रों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछी जाती है इनके बारे में कि निम्नलिखित में से मतलब आधुनिक कलाकार के रूप में जाना जाता है एम एफ हुसैन को, ये समकालीन, तो आपको समकालीन कलाधारा के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एम एफ हुसैन को जाना जाता है। ठीक है, 1915 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 2010 में इन्होंने किसकी, कतर की नागरिकता भी ली थी। ठीक है, क्योंकि इनको 2009 में जो है भारत से निकाल दिया गया, तो 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ली थी। अब क्या है, ये क्या है कि के सी एस पन्नेकर के चित्रकार, मतलब के.सी.एस. पन्नेकर है वो किस के कलाकार हैं, तो चोलमंडल आर्टिस्ट के कलाकार हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा ये पूछ लिया जाता है कि पीपीए की फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। अब यही पूछ लिया जाए कि पीपीए की स्थापना किसने की, तो किसने की, के.सी.एस. पन्नेकर ने की। कब की, 1944 में की। अब ठीक है, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा। और ये पूछ लिया जाएगा कि प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है के.जी. सुब्रमण्यम ने की, सॉरी के.जी. सुब्रमण्यम ने के.सी.एस. पन्नेकर। ठीक है, अच्छा ये भी कहा जाता है कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन जो है मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार कौन हैंगे, तो वो भी के.सी.एस. पन्नेकर हैं। ठीक है, और ये जो हैंगे, अब ये पूछ लिया जाए के.सी.एस. पन्नेकर निम्नलिखित में से किस कलाकार के जो हैंगे सदस्य हैं, तो मद्रास आर्ट मूवमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक जो के.सी.एस. पन्नेकर है इनकी धन्य शांति दूत बहुत फेमस है इनकी, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि सावरी, ये जो सावरी चित्र है ये शैली मतलब माध्यम जो है इसका बहुत सही, किसका है, तो ये बद्रीनाथ आर्य का है। ठीक है, ये बद्रीनाथ आर्य का है और ये कहाँ है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा एक इनको और पूछा जाता है, पी कहाँ किसका चित्र है, ये भी किसका है, बद्रीनाथ आर्य का है। ठीक है, और ये कहाँ हैगा, ये पी कहाँ, और एक इनका जो है ये पी कहाँ जो है एक चित्र है, और इनका ये दो जगह सुरक्षित है। ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में सुरक्षित है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है और ये कहाँ सुरक्षित है। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए पी कहाँ किसका है, बद्रीनाथ आर्य का है, और ये कहाँ है, ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में सुरक्षित है। ठीक है, और इनके जन्म की बात की जाए तो 1936 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। अच्छा इनके कुछ और भी फेमस बताती हूँ मैं आपको, जैसे इनका गंगा अवतरण जो है महाबलीपुरम में मिलता है हमें, लेकिन इनका चित्र बनाया उन्होंने, गंगा अवतरण बहुत फेमस हैगा, तो आप लोग याद रखिए किसका, बद्रीनाथ आर्य का। ठीक है, एक भूल भुलैया आपको याद रखना है, ये भी इनका बहुत फेमस हैगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है, एक इनका जो है मधुबनी आपको याद रखना है। मधुबनी कहाँ की लोक कला है, बिहार की, लेकिन उन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, रात में नौकाएं और लंका दहन। ठीक है, उदास चेहरा इनका बहुत फेमस है।
तो ये सब आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब क्या है, प्रतिष्ठित जमीन के कलाकार कौन है, एम.एफ. हुसैन है। मैंने अभी आपको बताया सारा इनके बारे में, तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और 1955 में इनको इसके लिए पुरस्कार भी मिला है। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट पोस्टर चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, एम.एफ. हुसैन को ही जाना जाता है। अगर आपने एम.एफ. हुसैन वाला भी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली, मैंने अभी बताया था किसकी है, तैयब मेहता की। इसके इनके बारे में हम बता चुके हैं तो ज़्यादा नहीं करेंगे। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में हुई थी। ठीक है, 1957, 1857 है, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के गलत ना हो। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, ये मुंबई में है। ठीक है, अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया है, तो किसने किया है, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ये किसकी शैली के कलाकार हैं, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। अब पूछा जाता है कि न्यू बंगाल शैली की स्थापना किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने की थी। और नंदलाल बोस को ही और किस नाम से जाना जाता है, शिव शब्द कलाकार के नाम से जाना जाता है। और बाबू मोशाय के नाम से किसको जाना जाता है, वो भी इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि निम्नलिखित समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके किसके लिए जाना जाता है, तो मोटी और सशक्त रेखांकन के लिए इनको जाना जाता है। इनके बारे में भी हम बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आंसर देंगे। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था, तो धनराज भगत की क्या है, सांड है। ठीक है, यहाँ माध्यम की बात की जा रही है तो लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने धनराज जो हैंगे, इन्होंने घोड़े की नालबंदी बहुत फेमस है इनका। ठीक है, और ये जो धनराज भगत हैं ये ज्यामिति तकनीक में अपने जो है मूर्ति शिल्प बनाते थे। इनकी घोड़े की नालबंदी बहुत फेमस है। ठीक है, सिवा डांसिंग इनका बहुत फेमस है। सितार वादक भी पूछा जा चुका है, बांसुरी वादक भी पूछा जा चुका है। इन्होंने द किस भी बनाई है। ठीक है, द किस भी इन्होंने बनाई है। और कॉस्मिक मैन इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है। वुड ऑफ नेल्स वुड एंड ब्रॉन्ज नेल्स मूर्ति भी इन्होंने बनाई है। तो ये सारी जो है आप लोग लिख सकते हैं, और इनका माध्यम वगैरह जो है वो भी आप देखिएगा। ये मूर्तिकार के रूप में फेमस है। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, तो आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्वामी। ठीक है, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति किसकी है, आनंद कुमार स्वामी की है। और चित्रकला के अग्रदूत के लेखक कौन है पुस्तक के, तो वो भी आनंद कुमार स्वामी है। ठीक है, इनकी जो कुछ पुस्तकें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन इंडिया एंड सिलोन इनकी है, इंडियन क्राफ्टमैन इनकी बहुत फेमस है। इंडियन ब्रॉन्जेस इनकी बहुत फेमस है। राजस्थानी पेंटिंग इनकी है। ठीक है, अगर आपने पुस्तक और लेखक वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने शॉर्ट में भी बनाई है, आप लोग शॉर्ट भी देख सकते हैं। और मैंने 10-5 मिनट की और भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए, अभी हमने क्या बताया कि बाबू मोशाय शिक्षित कलाकार के नाम से किसको जाना जाता है, तो भाई हमारे कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। पहले हम सारे ऑप्शन देखते हैं भाई। तो हमारे कहाँ गए, हेड ऑफ सिवा, तो नंदलाल बोस पहले का। चौथा किस में है, देखिए एक में ही है। ठीक है, देखिए एक में है, तो हमारा ए वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें क्या पूछा गया है, हेड ऑफ सिवा यानी कि चौथे का हमारा पहला होगा। देखिए, तो मैंने गलत पढ़ कर दिया। चौथे का पहला, इसमें सी में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, हेड ऑफ सिवा किसका है, नंदलाल बोस का। ठीक है, हमें एक और मिलाना पड़ेगा, रामायण। ठीक है, ये वेस्टर्न से पूछेगा तो रामायण का भी हमें पता है किसका है, यामिनी राय का है। तो तीसरे का तीसरा, देखिए एक इसमें पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें ये वाला जो चौथा दे दिया है लास्ट वाला, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सिटी स्क्वायर किसका है, जोकोमेटी का है। ठीक है, और क्या है, एब्स्ट्रैक्ट स्पीच किसका है, जोकोमो बल्ला का है। ठीक है, फिर से मैं एक बार मैचिंग करती हूँ। इसका आंसर जो कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि पहले जोकोमो बल्ला, सिटी स्क्वायर अल्बर्टो जोकोमेटी, रामायण यामिनी राय, हेड ऑफ सिवा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस किस संस्था से जुड़े थे, तो ये किस संस्था से जुड़े थे, शांति निकेतन से जुड़े थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो है 1922 में जो है कला भवन के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस काल में, मतलब कि अभी इसमें क्या है, देखिए किस कार्य की तकनीक हुआ। आप सभी को पता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे किस शैली के कलाकार हैं, वॉस तकनीक के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वॉस तकनीक हमारा राइट हो जाएगा। छितिन नाम मजूमदार
द्वारा चित्रित का शीर्षक क्या है? तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग चैतन्य और मोर भी मानते हैं, कुछ लोग अभिसारी का भी मानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। आप चैतन्य और मोर भी लगा सकते हैं, आप अभिसारी का भी लगा सकते हैं। अभिसारी का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है, तो इसका आंसर जो है आप लोग जो भी लगाना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हैं। लेकिन अब क्या है, चेतनाथ मजूमदार पूछा जाता है कि किस मतलब विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखना। देखिए मैंने कैसे याद रखा है, मजूमदार से मतलब ये मजबूर होके गुस्से में घर पे लड़ाई हुई, मजबूर हो गए, फिर ये और ये घर से कहाँ चलेगा, इलाहाबाद चलेगा, प्रयागराज चलेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन है? तो देखिए मैंने क्या बताया था, बंगाल शैली के पुनरुत्थान पूछा जाए, जनक पूछा जाए, आपसे कलाकार पूछा जाए तो डायरेक्ट बंगाल का नाम दे दिया गया, तो आप याद रखिएगा। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है, घुमा फिरा के रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। रसमंजरी किसकी है? तो भानुदत्त की है, और ये किस शैली से संबंधित है? बसौली शैली से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि सोन कीरवा का जो चित्रण हुआ वो किस शैली में हुआ है, कीटपंख का, तो वो भी बसौली शैली में हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग बहुत जो होंगे कामचोर हैं। अच्छी जो क्वेश्चन बता रही थी वो आ ही गया। सोन कीरवा यानी कि कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त हुआ है, तो बसौली शैली में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हाथी दांत, अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और बताऊं। और जो ये रसमंजरी है, भानुमति की जो रसमंजरी है, इसका जो टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो आपको 1694 से 1695 आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बसौली शैली की जो है मतलब पहली कृति है ये। और अगर जैसे इसकी मतलब ये जो हैंगी तो कृति हो गई, और चित्रकार पूछ लिया जाए रसमंजरी के तो देवीदास आपको याद रखना है, ठीक है। चित्रकार पूछ लिया जाए तो देवीदास। जिस तरीके से बसौली गीत गोविंद किसका है, हमारे जयदीप का है, लेकिन इसके चित्रकार कौन पूछा जाता है, मानव पूछा जाता है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है, कहा जाता है कि बसौली शैली में मतलब जो रंग महल और शीश महल थे उसके लिए चित्रण कार्य किसने करवाया था, तो कौन हो जाएंगे हमारे मेदिनी पाल। मेदिनी पाल आपको याद रखना है, मेदिनी पाल ही है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस चित्रण शैली में हुआ है, तो अलवर शैली में हुआ, और उसमें भी हुआ है, किसमें हुआ, पटना शैली में, ठीक है। हारडा राजाओं की राजधानी क्या रही है, तो भाई बूंदी रही। बूंदी हमारी किसकी उपशैली है, राजस्थानी। अगर आपने राजस्थानी वाली वीडियो भी नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। अब क्या है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, तो भैया आँख है, ठीक है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलते हैं, तो भाई कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। अगर पिछवाई के लिए राजस्थान नहीं होगा तो नाथ द्वार होगा। अच्छा कुछ लोग होते हैं, पिछवाई क्या होता है, पिछवाई जो होता है ये श्री कृष्ण के पीछे बनाया जाता है, इसमें ना कढ़ाई की जाती है कपड़े पे, तो वो ही पिछवाई के लिए जानी जाती है। अब क्या है कि विश्वविख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अधिकता विधान किया गया था, यानी कि इसमें से आनंद कुमार स्वामी ने जो अपनी सेवाएं या प्रभावित थे, मतलब किस शैली से ज़्यादा अटैचमेंट था इनको, तो वो राजस्थानी शैली हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी की अगर उपशैलियाँ पूछी जाएँ तो 4 हैं, ठीक है। मेवाड़, मारवाड़, हौती, ढूंढार, ठीक है। अब इन 4 शैलियों के अंतर्गत भी और भी शैलियाँ आती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन हम बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि महाराजा 1745-1753 में शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्र से मुगलिय प्राप्त लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। किसके शासनकाल की बात की जा रही है, तो ये गज सिंह के शासनकाल की बात की जा रही है। पटना शैली का अभी हमने बताया, पटना शैली की इसका नाम है, कंपनी शैली का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे क्या पूछा है कि मुगल चित्रकला के 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। मगर मुगल चित्रकला जो है वो किसके, तो आपको राजस्थानी और पहाड़ी भी मिलेगी, राजस्थानी और यूरोपीय भी मिलेगी, ठीक है। फारसी और यूरोपीय भी मिलेगी, फारसी और ईरानी भी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। भारतीय, पर्शियन का मतलब ये होता है फारसी, तो भारतीय और फारसी के शैली से मिलकर बनी है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन है, यहाँ चित्रशाला की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएगा हमारा, मीर सैयद अली, ठीक है। और अकबर की एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक नहीं याद आ रहा है, चलिए मैं फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। अब क्या है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई थी, तो किसने कराई थी, जहांगीर ने करवाई थी। अब क्या है कि हिंदू
कवि किस की कृति रसिक प्रिय पर किस मुगल शासक ने चित्रण करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है। अब क्या है कि मुगल शैली की प्रसिद्ध चित्र लघु चित्र दारा शिकोह की बारात की चित्रकार कौन है? यहाँ पे हो गया भाई, हाजी मदानी हो जाएंगे। ठीक है, हाजी मदानी हो जाएंगे। और ये अगर पूछ लिया जाए ये किसके शासनकाल का है? दारा शिकोह की बारात जो चित्र है ये है तो हाजी मदानी का, लेकिन किसके शासनकाल का है? तो आपको शाहजहां याद रखना है। ठीक है, शाहजहां आपको याद रखना है। और जैसे इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1640 से 50 तक आपको याद रखना है। और ये इसका माध्यम पूछ लिया जाए तो टेम्परा है। और क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि उन दो फारसी चित्रकारों का नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। हुमायूं अपने साथ 1555 में कौन लाया था? तो मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी को लेकर आया था। अब क्या है कि भाई उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेरी उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई। अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि क्या है इसमें कि उस्ताद किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा विकसित शैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेर शैली उपशैली की, इनकी बीकानेर शैली का कलाकार पूछा गया। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? रुकनुद्दीन हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि परली आंख किस शैली की है? अभ्रंश शैली की है। ठीक है, अभ्रंश शैली या जैन शैली का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आपको 11वीं से 15वीं आपको याद रखना है। अभ्रंश किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र आप लोगों को याद रखना है। पाल राजाओं का भी दे रखा है, तो पाल राजाओं का नहीं, बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है। अब क्या है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ है ये। और ये यहाँ पे इसकी भाषा पूछी गई है तो पाली आपको याद रखना है। क्या है कि पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र किससे संबंधित है? ये पाल धर्म से है। अगर यहीं पे ये पंचरक्षा सूत्र का धर्म पूछ लिया जाता है तो आपको बौद्ध याद रखना है। कैसे याद रखना? हमने कहा था ना कि पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और अभ्रंश शैली हमारे जैन धर्म से। इस तरीके से पंचरक्षा सूत्र हमारे किससे संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। थीम बलम या तीर्थंकर का प्रतीक आती है, तो किसका प्रतीक आती है? किसका प्रतीक एक हाथी है? तो हमारा महावीर का जो एक प्रतीक है वो एक हाथी है। इसमें कुल कितने तीर्थंकर थे? 4। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? ये जो है इनका महावीर जो हैंगे ये हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1599 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल गाँव में हुआ था। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है कि पाल लघु चित्र किससे संबंधित है? अभी बताया है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र मुंबई में। कुल यहाँ पे हमारी कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। बादामी की खोज किसने की है भाई? तो स्टेला क्रैमरिस में की है। कब की है? 1924 और 1934 आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। ठीक है, जो तीन जैन धर्म से बताई जाती हैं और एक शैव धर्म से बताई जाती हैं। ठीक है, पहली वाली। अजंता की गुफा का निर्माण काल क्या है? यहाँ पे बात की जा रही है तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, 7वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है मैंने बताया था 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। टोटल हमारी कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। पहले हमारी 29 गुफाएं थी। जिसमें चित्र मिलते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। 1, 2, 9, 10, 16, 17। अब मैं इनका टाइम पीरियड बता देती हूँ। 626 ईस्वी पहली गुफा का, 628, फिर 200 से 9 और 10 गुफा का पीरियड टाइम पूछा जा रहा है। 200 ईसा पूर्व से, देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप लोग कर लीजिए। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, और जो 16-17 का है 350 से 500 ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्रकार पूछा जाए तो 2 कौन सी? बिहार और चैत्य आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि फ्रेस्को ब्यूनो कहाँ गया भाई? कहाँ गया? फ्रेस्को ब्यूनो की बात की जा रही है तो किसके बाद? विशेष प्रकार से तैयार भित्ति पर प्राकृतिक रंग लगाना ब्यूनो के लिए हमें क्या होता है? गीली भित्ति के लिए, फ्रेस्को के लिए सूखी भित्ति पर कार्य किया जाता है। ठीक है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट गिल ने की थी। रॉबर्ट गिल की जगह मेजर गिल, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या है कि भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने, यहाँ पे क्या पूछा गया है? छतों पर बने किसके नहीं है? जोगीमारा। अब अजंता पे मत जाना क्योंकि अजंता पे छतों पे नहीं भित्ति पर बने हैं। ठीक है,
प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी बोधिसत्व किसमें, अजंता की गुफा में। किस नंबर पे, 1 नंबर की गुफा पे। देखिए मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपने अजंता वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अजंता में जितनी गुफाएं हैं, 6 में चित्र मिलते हैं, उन 6 गुफाओं को पढ़ डालिए, पहली दूसरी और पहली दूसरी। अब देखिए मैं पहली दूसरी पढ़नी है आपको, और 16 और 17 इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा चारों गुफाओं के बारे में, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किस काल की हैं, तो देखिए ये राष्ट्रकूट के काल की हैं। एलोरा में हमारी कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, ठीक है, 34 गुफाएं। और इन गुफाओं में जो 34 गुफाएं हैंगी, उन गुफाओं के भी अलग अलग नाम है। अगर भी मैंने एलोरा गुफा आपको नहीं पढ़ाई है, तो अगर अभी मैं पढ़ाऊंगी, इसकी स्टार्ट करूंगी मैं, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो भाई उदयगिरी की और खंडगिरी की जो हमारी गुफाएं हैंगी, ये जो हैंगी ये शुंग काल की हैं। और किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। शुंग काल की हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अब क्या है कि मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ किस देश का प्रभाव है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत का। भाई भारत का, तो भारत में कैसे हो जाएगा, इसका कैसा है, ईरान का है, ठीक है। सुल्तानगंज से उन्होंने, जो ईरान के लोग हैं उन्होंने हमारे भारत की कॉपी की है, कि जो पॉलिश वगैरह है उन्होंने हमारी तरीके से की है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर कौवा सफ़ेद रंग पोत ले तो वो हंस नहीं कहलाता, ठीक उसी प्रकार हमारा भारत है। भारत हमारे अशोक स्तंभ की जो कॉपी की है वो ईरान के लोगों ने की है, कहा। और ईरान के लोग कहते हैं कि हमने उनकी कॉपी की है, ठीक है। अब क्या है कि सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है, तो क्या है, अभिमुद्रा है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सिले किस माध्यम में बनाई गई हैं, तो ये टेराकोटा बनाई। अगर टेराकोटा नहीं हो तो आपको चूना पत्थर याद रखना है, ठीक है। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता वाला भी टॉपिक नहीं देखा वीडियो भी, तो जरूर देखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आदिऐतिहासिक स्थान नहीं है। कभी कभी वर्ड ऐसे आते हैं, हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे किसकी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इतना तो दिखाई दे रहा है कि हमारा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का है, लोथल हमारा सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा भी। ये जो सिंघनपुर है ये प्रागैतिहासिक का आ गया, ठीक है। तो यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्ति, अगर यहाँ पे क्या पूछा है, कांस्य मूर्ति पूछ लिया जाए, सिंधु घाटी से नर्तकी पूछ लिया जाए, सिंधु घाटी से डांसिंग गर्ल पूछ लिया जाए, उसका माध्यम पूछ लिया जाए तो कहाँ से है। यहाँ पे क्या पूछा है कि किस तकनीक से बनाई गई है, तो ये मोम निकाल कर बनाई गई है, ठीक है। कहीं आपको लॉस्ट वैक्स पॉलिश में मिलेगा। होशंगाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। 1922 में जो है इसकी मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। प्रागैतिहासिक चित्र समानता निर्मित किए गए हैं, तो गेरू व चारकोल से किए गए हैं। सभी को पता है ये प्रागैतिहासिक काल की हैगी, तो उस टाइम में कलर थोड़े ना चलते थे, ये टेम्परा एक्रेलिक वगैरह, तो उस टाइम में गेरू व चारकोल का ही यूज़ होता था, ठीक है। मिट्टी से बनाए जाते थे। और जो खाने वाली जो पंजीरी वगैरह बनती हैं घरों में, तो जो गोंद होती है उसको पानी में भिगो कर उसी का यूज़ किया जाता था, ताकि जो है हमारे कलर जो हैंगे वो पक्के रहें, ठीक है। मैंने भी इसका यूज़ किया है, पेपर मैसी के उससे मैंने काफ़ी फ्लावर वगैरह बनाए हैं वेस्ट मटेरियल के। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम है, तो परमानेंट चॉयल, जिसको PN चॉयल इनको शॉर्ट में लिख दिया जाता है। सनराइज इम्प्रेशन तो किसका है, ये सूर्योदय का प्राप्त क्लोद मोने का है। क्लोद मोने एडवर्ड माने दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोद मोने की बात की जाए तो 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1926 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 32 में किसकी हुई थी, 1832 में किसकी हुई थी, माने का जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जो हैगा, और कहा जाता है प्रभाववादी कलाकार आंदोलन से इनको जनक भी माना जाता है प्रभाववाद का। और कुछ लोग माने को भी मानते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। इनका एक पॉपिस जो है बहुत फेमस है, इनका फैमिली बहुत फेमस है, इनका बॉटल लिली कुमुदिनी के फूल इनका बहुत फेमस है, ठीक है। भारत माता, अभी हमने पढ़ा भारत माता किसकी है, MF हुसैन की। अब ये MF हुसैन यहाँ पे नहीं है, MF हुसैन है भाई है, और MF हुसैन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अविनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हमारे जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, यानी कि मॉडल पेपर जो है हमारा 6 रहेगा और पार्ट नंबर हमारा 11 रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई